नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। और जो ईरान, इज़राइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वो तेल, गैस के संकट से कहीं ज़्यादा अब आगे बढ़ गया है। और आज ही हमें वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पवन दुग्गल साहब ने जानकारी दी है कि हो सकता है, संभावना है कि अगला जो खतरा हम लोग महसूस करें, वो हमारे इंटरनेट पे हो। इंटरनेट इंटरनेट मतलब ज़िंदगी के, आप हम सोच सकते हैं बिना इंटरनेट के हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं, जो बैंकिंग का काम है, पेट्रोल भरवाना है, सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंड है। उस पर खतरा है और वो बहुत भयंकर खतरा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे बहुत सारे तार इंटरनेट से जो होते हैं, वो वहाँ से आते हैं। अब ईरान उसको अटैक कर सकता है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन पर हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर पवन दुग्गल साहब के साथ। और एक बात और बता दूं, डॉक्टर दुग्गल जो है वो देश के केवल जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि बहुत शुरुआती, पहले, बिल्कुल जो जिन्होंने इस देश में समझिए कि साइबर लॉ की जानकारी दुनिया को दी, पाइनियर जिसको कह सकते हैं हम लोग, उनमें से शुमार है। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं शुरू से इनके साथ जुड़ा हूं, तो जानकारी हम लोगों को भी मिलती रही। तो आज हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पर आकर। थैंक यू सर। सर ये क्या पूरी है जानकारी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो कह रहे हैं हम लोग तार काट देंगे इंटरनेट के। सर ये समुद्र के नीचे से आते हैं क्या तार? देखिए, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपको तारों की आवश्यकता होती है। तारें या तो लैंड के ऊपर चलती हैं या अंडर सी केबल होती हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं अंडर सी केबल्स के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। तो अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अगर आप देखें तो वहां पर बहुत सारी अंडर सी केबल्स चलती हैं। शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो लोगों को लगने लगा चलिए कोई बात नहीं, तेल की लड़ाई है, कोई बात नहीं, वजूद की लड़ाई है। लेकिन अब तो धीरे धीरे इस लड़ाई का जो पैमाना है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और अब मुझे लगता है ईरान ने एक कसम खा ली है कि सनम, हम तो डूबेंगे, तुम्हें लिए डूबेंगे। और तुम्हें का मतलब ईरान का मतलब ये नहीं कि केवल अमेरिका या इसराइल। ईरान का मतलब है पूरी दुनिया भर। तो इसलिए अगर आप देखिए ट्रेंड शुरू हो गया है। ईरान जितने मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं उनको अपनी मिसाइल से ठोक रहा है। अब यहाँ तक कि अब जितने की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर उसने टारगेट करना शुरू कर दिया है। बहुत से डेटा सेंटर्स को उसने मिडल ईस्ट में टारगेट किया है। न्यू अगर आप देखें तो नई ट्रेंड ये आई है कि साहब जो इंडियन ओशन में बेसिस है वहाँ पर भी उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी अगर ये युद्ध नहीं रुका तो अगला पड़ाव ईरान का होना चाहिए कि वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को तोड़ने का प्रयास करेगा। और उसको बहुत आसान है करना, क्योंकि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी अंडर सी केबल्स हैं उसको अगर आप खत्म कर देंगे तो एकदम बहुत सारे राष्ट्रों की इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और उसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि इंटरनेट जिसके ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शेयर होल्डिंग, मार्केट्स, बैंकिंग सब जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर जुड़ा हुआ है, वो सब एकदम चीजें ठप हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस की दिशा में जाते हुए ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ईरान जो है साइबर टेररिज्म को एक नया हथियार बना ले और इंटरनेट कनेक्टिविटी को तोड़ करके लोगों को, राष्ट्रों को, रीजन्स को विवश करे कि साहब आप हमारी बात मानिए वरना आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सदैव के लिए हम तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा साइबर वॉरफेयर है, एक नया पड़ाव है, साइबर टेररिज्म का एक नया स्वरूप है जो हम देख सकते हैं। क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है। पहले ट्रेंड केवल लिमिटेड टारगेट्स पर था, अब ट्रेंड आ गया है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करने का। और दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन या सबसे क्रूशल और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो है इंटरनेट। क्योंकि अगर आप इंटरनेट को गुल कर देंगे, कनेक्टिविटी को गुल कर देंगे, तो आप लोगों के दिलों में तुरंत दहशत फैला देंगे। आप तुरंत लोगों को के दिलों में रोष आ जाएगा, पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, यहाँ तक कि राष्ट्रों की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ये वॉर रुके, वरना तो इंटरनेट पर अगला पड़ाव, अगला अटैक बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर लाजमी लगता है। सर आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। मुझे ये बताइए सर, ये कौन कौन से देश जो हैं वो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इससे? क्योंकि इंडिया तो बहुत नजदीक है ईरान के,
और चाइना वाइना भी असर पड़ेगा। और सर हमारा मतलब तार से क्या हमारा इंटरनेट यूएस से आता है, या यूके से आता है? कैसे, थोड़ा-सा अगर ये आप बता पाएँ? देखिए, हर राष्ट्र की इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग-अलग पॉइंट्स से आती है। भारत की बात किया जाए तो देखिए एक अंडर सी केबल है जो बॉम्बे में लैंड कर रही है। तो वो अल्टीमेटली मिडल ईस्ट के थ्रू जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल वहाँ हो रहा है। कुछ केबल है सिंगापुर से आ रही है, वो चेन्नई में आ रही है। तो हमारे पास अलग-अलग स्रोत हैं। तो चांसेस ये हैं कि अगर यहाँ पर मिडल ईस्ट वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी उड़ गई या लुप्त कर दी गई या बैनिश कर दी गई, तो संभावित तौर पर बहुत सारे इलाके इम्पैक्ट हो जाएंगे। और अगर वो इम्पैक्ट हो गए तो हो सकता है शायद बॉम्बे इम्पैक्ट हो जाएगा। बॉम्बे जो फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री का, अगर वहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी इम्पैक्ट हो गई, ठप हो गई, तो उसका सीधा असर ना केवल एक्सचेंजेस पर पड़ेगा बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। साथ ही साथ जितने भी और मिडल ईस्ट के राष्ट्र हैं उन सब की कनेक्टिविटी इस अंडर सी केबल्स के साथ जाती है। उसके साथ भी उन कंट्रीज पर आप बड़ा मेजर इम्पैक्ट देख सकते हैं अगर इस तरह की यकीन में इस तरह की पॉसिबिलिटी बदल गई तो। बट क्लैरिटी ये है, ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक्सेप्ट ये होगा कि कंट्रीज अब अलग अलग प्रकार से और सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी को पुनः से रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अभी पूरे राष्ट्र जो है इस तरह की चुनौती को डील करने के लिए तैयार नहीं है। भारत की बात बोलूं तो मैं देखता हूं कि भारत तो बिल्कुल भी इस तरह की चुनौती या इस तरह की सिनारियो को डील करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी नहीं है। केवल हमारे पास राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है 2013 की, जो एक कागजी घोड़ा बनकर रह चुकी है। पिछले 6 सालों से काम कर रही है साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी पर, लेकिन वो अभी तक आई ही नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ सकती है तो कहीं ना कहीं भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। हाँ, भारत की कोशिश होगी कि वो दूसरे स्रोतों से सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहाल करने का प्रयास करें, लेकिन तुरंत कुछ डिस्ट्रप्शन हो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए तो बिल्कुल क्रूशल लाइफ और डेथ वाला मामला है, क्योंकि अगर उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गया तो दुनिया के साथ जो पुल जो जोड़ता है वो टूट जाएगा। अगर वो टूट गया तो संभावित तौर पर उनके मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, साथ ही साथ उनकी नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अरे बाप रे! ये तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है सर। तो सर अगर ये हो गया, सपोज़ करो उन्होंने तार काट दिया, तो इसको रिस्टोर करने में कुछ अंदाज़ा है कि अगर वापस वो 1 महीना चल गया युद्ध, 2 महीने चल गया, तो हम लोग कितना टाइम लगेगा? वही स्पीड, वही आसानी हम लोगों को मिले इंटरनेट, उसका तो कोई होगा क्या प्लानिंग सर? देखिए, डिपेंड करता है कि तार कितना टूटा जाए, तोड़ा जाएगा, कितना काटा जाएगा, कितना नुकसान हुआ है। इन एनी केस अंडर सी केबल एक बार तार टूटती है या कटती है, उसको कम से कम कई दिन, कई हफ्ते लग जाते हैं। अब वॉर कंडीशंस में उस तरह की तार को जोड़ने का तात्पर्य यह है कि समय और ज्यादा लगने वाला है। ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान बोल रहा है कि साहब मेरी प्रभुता है और आपने यहाँ से गुजरना है तो मेरी इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकते। तो हो सकता है ये भी कहने में आ रहा है कि ईरान ने अपने जो वॉर माइन फील्ड्स हैं वो भी पानी में छोड़ दिए हैं। तो बहुत कहना मुश्किल होगा कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गई तो कितनी जल्दी रिस्टोर होगी। हाँ, कई हफ्ते लग जाएंगे, कई दिनों की बात नहीं होगी। इसलिए लोगों को ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए तैयार होना पड़ेगा। राष्ट्रों को एक नया ऑल्टरनेट प्लान लेकर चलना पड़ेगा कि अगर इस तरह से युद्ध कंटिन्यू हो गया और चलता रहा तो अगला पड़ाव अटैक का इंटरनेट रहेगा, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। और एक बार आपकी इकोनॉमी ठप हो गई, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बैंकिंग है, हेल्थ है, वो ठप हो गया, तो पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिलों में बहुत रोष हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे और हो सकता है उससे और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स कंट्रीज के दिमाग में, कंट्रीज के परिवेश में आ सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। ना खत्म होगी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को विध्वंस तरीके से नष्ट करने का एक नया स्वरूप साइबर टेररिज्म का हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकता है और उसको प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है ईरान। सर ये आपने एक तो साइबर टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया। इसको थोड़ा-सा बता पाएँगे दर्शकों के लिए कि ये क्या चीज़ है? भई हम लोग
तो सामान्य आदमी तो नहीं समझ सकता। हम तो समझते हैं टेररिज्म मतलब जो बम